श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री द्वारिकापुरी धाम की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 शीर्षक दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं तम आहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितः बुधा। प्रभु जी, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। माता जी, शब्द पाठ। यस्य जिसके। सब लोग भूखे हैं लग रहा है, सब बोलिए मेरे साथ। यस्य जिसके सर्वे सभी प्रकार के समारंभः प्रयत्न कामा इंद्रिय के लिए इच्छा पर आधारित, संकल्प निश्चय वर्जिताः से रहित है, ज्ञान पूर्ण ज्ञान की, अग्नि
अग्नि द्वारा दग्ध भस्म हुए कर्माणम जिसका कर्म तम उसको आहो कहते हैं पंडितम बुद्धिमान बुधा ज्ञानी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्रति शुक्रवार के इस भगवद गीता के सत्र में, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे अध्याय 4 के ऊपर, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। जिसमें पिछले सत्र में, इसके पूर्व की कक्षा में हमने ये देखा था 3 प्रकार के कर्म: कर्म, विकर्म, अकर्म। मैं ये मान लेता हूँ कि आप ठीक समझे होंगे, उसकी चर्चा में हम नहीं जाएंगे। आप भली भांति जान चुके होंगे, नहीं जाने होंगे तो इसके पूर्व का सत्र आप वापस सुन लीजिए। इसलिए YouTube चैनल बनाई है। YouTube चैनल सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं है, लाइक्स बढ़ाने के लिए नहीं है।
हमारे लिए है, या वो उसको फॉरवर्ड करने के लिए भी नहीं है। वो तो फॉरवर्ड करना है, लेकिन हम सोचते हैं कि दूसरों को फॉरवर्ड करते रहे। तो कर्म, विकर्म और अकर्म, जिसमें आता है आगे, एक है पुण्य कर्म, एक है पाप कर्म। पाप कर्म करेंगे तो उसकी सजा भुगत के, इसकी जितनी अवधि थी वो अवधि को पूरा करके हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और पुण्य कर्म भी करेंगे तो पुण्य कर्म का जो लेखा जोखा है वो पूर्ण करके, वो अवधि समाप्त होने के पश्चात हमें वापस इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा। कब तक आना पड़ेगा? जब तक हम इच्छा करते रहेंगे तब तक। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों एक दूसरे को कैंसल नहीं करते। कई बार हमें ऐसा लगता है पूरे हफ्ते भर में बहुत पाप कर लिया, चलो रविवार को हरे कृष्ण मंदिर जाते हैं, मंगल आरती करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, ये सब कुछ करेंगे तो हफ्ते भर का पाप खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता। पुण्य कर्म और पाप कर्म एक दूसरे को कैंसल कभी नहीं करते, ये भली बात ही समझ लेना चाहिए। तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर कब रुकेगा? तब रुकेगा जब हम अपने आप को दिव्य कर्म में स्थित करेंगे, जो आज के श्लोक में बताया गया है। कौन से कर्म में? दिव्य कर्म। अभी ये जानना पड़ेगा कि दिव्य कर्म है क्या। कोई बता सकता है दिव्य कर्म क्या है? दिव्य कर्म माने वो कर्म जिसको हम अकर्म कहते हैं, जो भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जाए, उसको कहते हैं दिव्य कर्म। तो अभी दिव्य कर्म कैसे करेंगे? तो ये दिव्य कर्म के बारे में हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। ये श्लोक में बुधा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी क्या करते हैं? बुधा मतलब ज्ञानी। तो जो लोग ज्ञानी है, जिसको शास्त्र का सब ज्ञान आ गया है, सब कुछ जानते हैं, पर सिर्फ ज्ञान है, अभी तक अपने आप को दिव्य कर्म में स्थित नहीं किया है। कई बार हम जाते हैं, मैंने इधर फोटो रखी है पुस्तक वितरण की, तो लोग कहते हैं कि मुझे पूरी गीता जानता हूँ, मैं पूरी गीता जानता हूँ, रोज गीता का शब्द पाठ करता हूँ, श्लोक पाठ करता हूँ, और गीता मुझे पूरी मुंह पे है। गीता पूरी जानते हैं, पर इससे कोई लाभ नहीं होगा जब तक जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हमारे आचरण में या हमारे कर्मों में ना दिखे, तब तक ये ज्ञान कुछ भी काम नहीं आएगा। जैसे मानो गीता के ऊपर हम परीक्षा रखें, जैसे भक्ति शास्त्री आता है ना, भक्ति शास्त्री एक कोर्स है हमारे इस्कॉन में, तो उसमें परीक्षा दी जाती है। तो परीक्षा में जब प्रश्न पत्रिका होती है तो उसका मूल्यांकन कैसे होता है? 100% का प्रश्न रहता है। प्रश्न पत्रिका जो है वो 100% है। उसमें विभाजन कैसा किया रहेगा? 49% हमारा ज्ञान, 49 मतलब समझते हैं ना, 49, 49% हमारा ज्ञान कितना है वो, और 91% हमारी सेवा भावना और हमारा सेवा करने का क्या इच्छा है, उसके ऊपर मूल्यांकन होता है। समझ में आ रहा है सब लोग को? पूरी परीक्षा का मूल्यांकन कैसे होगा? अभी ऐसा क्यों 49% ज्ञान को दिया है और 51% हमारी सेवा भावना को दिया है?
क्योंकि हम बचपन से हमारी एक प्रणाली है कि जब भी परीक्षा आती है तो दिल धक धक करने लगता है और उसमें ये सब भूल जाते हैं, तो हम लोग दूसरा उपाय निकालते हैं। क्या? चोरी करते हैं, चीट बना के रखते हैं हम, या फिर हमें परीक्षा खंड में जाने के लिए जो टिकट दिया जाता है तो उसके पीछे पेंसिल से लिखा हुआ होता है, क्योंकि जब हमें उत्तर पत्रिका मिलेंगे तो फटाफट लिख देंगे। मैंने एक बार किया था इसलिए बता। तो उत्तर पत्रिका में लिख देंगे, फिर अभी किसी को टिप्स नहीं दे रहा हूँ, जो विद्यार्थी है उनको, तो फिर उत्तर पत्रिका में लिख देंगे और वो जिसके ऊपर लिखा था वो हम साफ कर देंगे। तो ज्ञान में हम चोरी कर सकते हैं, लेकिन सेवा भावना में हम चोरी नहीं कर सकते। किसी का सर्विस एटीट्यूड जो है उसमें हम चोरी नहीं कर सकते। एक बार अकबर बीरबल की सभा में राजा मंत्री से पूछते हैं, राजा की सभा है तो उसमें एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति प्रश्न करते हैं राजा से कि मुझे बताइए कि मेरी भाषा कौन सी है। मैं सभी प्रकार की भाषा जानता हूँ, गुजराती, मराठी, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब मैं जानता हूँ। आप युक्ति निकाल के मुझे बताइए कि मेरी मूल भाषा क्या है। तो भी राजा मंत्री को कहते हैं कि आप ढूंढ निकालिए। अभी कैसे ढूंढेंगे ऐसे व्यक्ति की मूल भाषा कैसी है, कौन सी है, कैसे ढूंढेंगे? तो फिर मंत्री दिमाग लगाते हैं, दिमाग को कसते और एक रास्ता निकालते हैं कि वो व्यक्ति जिसने प्रश्न किया था पूरी सभा में कि मेरी भाषा बताइए कौन सी है, उस व्यक्ति को अलग अलग तरीके से पूछा गया, बातचीत की गई, पर कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मंत्री एक युक्ति लगाते हैं। वो जब रास्ते पे चल रहे थे तो जब चलते हैं तो पीछे से जोर से मारते हैं, और जब मारते हैं तो बोलते हैं आई ग। जो मराठी होंगे तो वो बोलते हैं आई ग, मतलब जो हमारी मूल भाषा है वो अपने आप प्रदर्शित हो जाएगी जब विकट परिस्थिति आएगी तब। और कोई गुजराती होगा तो कहेगा ओ माँ, तो समझ में आ जाएगा कि इसकी भाषा गुजराती है। तो अभी मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमारी सेवा भावना दिखावा हम करेंगे। मानो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति इधर उपस्थित होते हैं, महाराज उपस्थित होते हैं, या मंदिर के अध्यक्ष उपस्थित है, तो उनकी उपस्थिति में हम बहुत सारी ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ कर लेंगे। पर सही मूल्यांकन भगवान तब करेंगे जब महाराज उपस्थित नहीं है, प्रभुपाद जी उपस्थित नहीं है, अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, और उनकी अनुपस्थिति में उसी भावना से सेवा करना, उसमें कोई चोरी नहीं चलेगी। इसीलिए पूरी परीक्षा का मूल्यांकन का 51% हमारी सेवा भावना के ऊपर दिया गया है। तो ज्ञानी व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, आप सब लोग हो ना मेरे साथ? बुधा शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ज्ञानी, तो हाँ ज्ञान है, लेकिन वो काम नहीं आएगा इतना जब तक हम ये ज्ञान पे आधारित दिव्य कर्म क्या है जिसमें स्थित नहीं होंगे तब तक। जैसे ज्ञानी जो है वो भली भांति जानते हैं कि इस संसार से हमें अनासक्त होना है, ये जानते हैं वो लोग, इसीलिए हिमालय में चले जाएंगे, हिमालय में जाके तपस्या करेंगे, सिद्धि हासिल कर लेंगे। ज्ञान हुआ है, संसार से विरक्ति उत्पन्न कर ली है, पर इसके पश्चात क्या है वो लोग नहीं जानते। वो लोग सिर्फ यही जानते हैं कि बस मैं संसार से अनासक्त हो गया। लेकिन संसार से अनासक्त होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ है। अनासक्त होके दिव्य कर्म में अपने आप को स्थित करना, जो कृष्ण भावना भावित कर्म है, श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के अनुवाद में समझा रहे हैं कि अपने आप को किधर स्थित करना है, भगवान की सेवा में स्थित करना है। अभी सेवा कैसी की जाए, सेवा में क्या आनंद होता है, वो हमें व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना पड़ेगा। वो इधर बता के अनुभव नहीं कर पाएंगे।
जैसे आज एकादशी है तो लालसा मत रखिए ज़्यादा। मानो गुलाब जामुन है तो मैं आपको इधर वर्णन करूँगा कि डार्क लाल कलर का होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, जिसके अंदर पूरा जूस रहता है, शुगर होती है। तो आप बोलेंगे इतना सब बताने से अच्छा मुझे गुलाब जामुन दे दो, मैं समझ जाऊंगा गुलाब जामुन कैसा लगता है। तो वैसे ही सेवा के बारे में है कि सेवा को हमें व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना पड़ेगा कि सेवा में क्या दिव्य आनंद आता है। तो ज्ञानी अपने आप को विरक्त कर लेगा, लेकिन भक्त के लिए, जैसे आज के प्रवचन का शीर्षक मैंने क्या दिया है, एक अभ्यासी और सिद्ध पुरुष, इन दोनों को कैसे समझे। तो अभ्यासी मतलब क्या, ये ज्ञान लेवल वाले, जो कनिष्ठ लेवल के जो भक्त है वो लोग शुरू में ज्ञान 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 हासिल करते हैं और लगता भी है कि ये संसार दुखमय है। कई बार लोग इस संसार के ऊपर अनासक्ति प्रदर्शित क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत झमेला इस संसार में, ये समझते हैं ये संसार में बहुत जवाबदारियां है, बॉस की गाली खानी पड़ती है, इसकी गाली खानी पड़ती है, सब कुछ इतनी समस्या है, उससे अच्छा छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ये समझ लेते हैं। तो ज्ञानी एक स्तर पे आके रुक जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नवसारी स्टेशन पे उतरता है और वो समझेगा कि मैं नवसारी स्टेशन पहुंच गया, उतना काफ़ी नहीं है। नवसारी में आने के पश्चात उसे ये भली भांति पता होना चाहिए कि हरे कृष्णा केंद्र किधर है। तो वैसे ज्ञानी लोग ये समझ जाते हैं कि भगवान की दिव्य ज्योति क्या है, पर ब्रह्म क्या है, तो उधर तक पहुंचते हैं और उधर ही अटक जाते हैं कि भगवान की दिव्य ज्योति है, भगवान पर ब्रह्म है, हाँ ठीक है, लेकिन उसके पश्चात क्या, तो उसके पश्चात उसे भली भांति जानना पड़ेगा, जो सिद्ध पुरुष जान सकते हैं, जो उत्तम अधिकारी जान सकते हैं, मध्यम अधिकारी जान सकते हैं कि इसके भी परे है भगवान का श्री धाम, गोलोक वृंदावन धाम, जिसमें भगवान अपने धाम में स्थित है और मेरा लक्ष्य है भगवान के उस धाम में जाके दिव्य कर्म करना। तो ये श्लोक जो है तो उसमें ये बताया गया है कि ज्ञान, जब व्यक्ति ज्ञान होता है तो इधर आप देख सकते हो दूसरी ओर जो श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं, ज्ञान की अग्नि से, ये श्लोक में लिखा गया है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। तीसरी लाइन में दिख रहा है आपको कि ज्ञान रूपी अग्नि से। तो ज्ञान रूपी अग्नि मतलब क्या, अपने आप को इंद्रिय भोग से निकालना। ये देखो इसमें दिख रहा है एक्शन, कर्म कैसा करना है कि इंद्रिय भोग से अपने आप को छुड़वाना है, लेकिन छुड़वा के करना क्या है, हमें कृष्ण भावनामय कार्यों में स्थित होना है। और जब कृष्ण भावनामय कार्यों में हम अपने आप को स्थित करेंगे तो ऐसे कर्मों से क्या फल प्राप्त होगा, जैसे ये श्लोक में काम संकल्प वर्जिता, कि इंद्रिय तृप्ति के कार्य को छोड़ के कृष्ण भावना भावित कार्य में स्थित होंगे, तब ज्ञान की अग्नि से हमने जो पाप कर्म किए हैं वो ज्ञान की अग्नि से जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। ये पूरे श्लोक का सारांश है ये स्लाइड में। इतना समझ में आया? बहुत सरल है। इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकलना है, बाहर निकल के कृष्ण भावनामय कार्यों में अपने आप को स्थित करना है, और कृष्ण भावनामय कार्य में अपने आप को स्थित करेंगे तो उससे होगा क्या, वो ज्ञान की अग्नि से हमारे पूर्व कर्म नष्ट हो जाएंगे। जो बलदेव विद्याभूषण भी ये गीता भाष्य में इसका अनुमोदन करते हैं कि जो व्यक्ति समारंभा, ये शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है कि हमारे सभी कार्य भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के होना चाहिए।
जैसे जिसका उदाहरण है श्रील प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन हरे कृष्ण संस्था की स्थापना की कि हमारे हर एक कर्म भगवान कृष्ण के संबंध में हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति भगवान के लिए पुष्प की माला बनाता है, वो भगवान के लिए, कोई व्यक्ति रसोई बना रहा है भगवान के लिए, इत्यादि इत्यादि जितने भी कर्म है, जैसे ये मंदिर मार्जन करना, तो ये सब कृष्ण भावनामय कार्य है। तो श्रील प्रभुपाद जी ये परपट में बता रहे हैं, मतलब ये तात्पर्य में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञान जब कोई व्यक्ति अर्जित करते हैं तो ये ज्ञान की अग्नि से उसके कर्मों का जो फल है, जितने भी प्रकार के कर्म में वो इसके पूर्व में स्थित हुए थे, वो सब जल के भस्म हो जाते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले की। ये था 19वां श्लोक। आगे आता है 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। तो 20वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो मैंने अभी चर्चा की, अलग अलग कर्मों में कोई व्यक्ति लगा हुआ है, अभी हम इतना समझ नहीं पाते, इसलिए इधर इसका पिक्चर में दिया गया है। क्या बताया गया है? एक गृहिणी है, मध्य में है भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के बाकी सब कार्य इधर दिया गया है। जैसे कोई मंदिर में सेवा कर रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है, कोई पुस्तक वितरण कर रहा है, कोई हरिनाम संकीर्तन कर रहा है। तो ये जितने भी कर्म है, तो वो सब कर्म भगवान कृष्ण के संबंध में जब होते हैं तो व्यक्ति को संतुष्ट करता है। हम देखो इस संसार में कब से कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर एक असंतुष्टि है। कोई है इसमें जो सोमवार को सुबह उठ के ऐसा बोलता है, हाँ हाँ हाँ, मैं सोमवार सुबह की राह देख रहा था कि आज और एक नया दिन आया, मैं कंपनी में जाऊंगा और मेरे बॉस की सेवा करूंगा। कोई ऐसी इच्छा करता है? सोमवार आते ही बोलता है, अरे आज वापस से सोमवार आ गया। क्यों ऐसा? क्योंकि हम सब लोग इस संसार में कार्य तो कर रहे, पर वो कार्य से अभी तक संतुष्टि हासिल नहीं हुई है। पर एक चीज़ भली बात ही हम समझ सकते हैं कि हाँ, हम आज शुक्रवार के दिन इस गीतामृत सत्संग में आए हैं, प्रसाद लेंगे, तो हम पूरे हफ्ते भर में, अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि कब वापस से शुक्रवार आएगा, कब मैं मंदिर जाऊंगा, सेवा करूंगा, भक्तों का संग करूंगा और भक्तों के संग में प्रसाद लूंगा। इसीलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत के श्लोक में वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? 2 श्लोकों में, हम एक श्लोक की चर्चा करेंगे। अत्य आहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह, कि ये जो 6 चीज़ दी है जो भक्ति को नष्ट करने वाली है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौलस्य षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये 6 चीज़ अगर कोई करता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। उसका ये श्लोक में विस्तृत से क्या बताना चाहते हैं, उसके लिए आप सब लोग उपदेशामृत लीजिए और उपदेशामृत में ये श्लोक पढ़िए। इतनी छोटी किताब है, 60-70 पन्नों की। ये हर एक साधक भक्त को उपदेशामृत जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये श्लोक में उसकी चर्चा की गई है। तो कर्म करना है, लेकिन ये कर्म से हमें क्या फल हासिल होगा उसकी चर्चा ना करते हुए भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना है। ये 20वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो कैसे समझे इसको कि हम कृष्ण भावनामृत कर्मों में लगे हुए हैं
और हम भौतिक संसार के कर्मों में लगे हैं। तो भौतिक संसार के जो भी कर्म है वो हमारे भव बंधन का कार्य है। और आध्यात्मिक संसार का कर्म कैसा है, जो बहुत अच्छी तरीके से देखिए, पहले ये 3 चीज़ों को समझिए। एक है कर्म, और वो कर्म से हमें कुछ फल प्राप्त होगा। लेकिन ऐसी हम ये दोनों के बीच में हमने जगह खाली रखी है कि ऐसा तो हम क्या करें जिससे हमें जो नीचे बताई गई चीज़ है वो हासिल होगी। नीचे क्या बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति कर्मों में लगा है, पर काम से नहीं, प्रेम से। देखिए 2 चीज़ होती है, एक है काम, एक है प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो खुद की, चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक का वर्णन है कि जो खुद की संतुष्टि के लिए कर्म करता है उसे काम कहा जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए जब कोई कर्म किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रेम। तो काम और प्रेम में वो अंतर है। अगर हम कुछ स्वार्थ से इधर आ रहे हैं कि मैं इधर जाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं इधर जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे, ग्राहक मिल जाएंगे। कोई व्यापारी होगा तो सोचेगा मुझे ग्राहक मिल गया। कोई वाटर प्यूरीफायर वाला होगा तो वो सोचेगा पब्लिसिटी के लिए अच्छा मार्केट है। कोई LIC एजेंट होगा तो वो सोचेगा पब्लिसिटी के लिए अच्छा मार्केट है। तो ये उद्देश्य नहीं है मंदिर में आने का। जब तक ये उद्देश्य है तब तक वो काम कहलाएगा। तो हमें इधर रह के ये समझना है कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना है, पर प्रेम से। एक प्रेम का आदान प्रदान है ये। तो जिसके अंदर प्रेम है वो ये कार्य कर सकता है। तो ये कैसे होगा, जब व्यक्ति व्यक्तिगत इच्छाओं से आसक्त नहीं होगा तभी संभव है ये। जैसे मानो मैं मंदिर में, मैं मतलब हम में से कोई मंदिर में मानो मंदिर मार्जन की सेवा कर रहे हैं, तो मंदिर मार्जन की सेवा करते करते वो अगर सोचते हैं कि किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे, किसी ने मेरी सेवा की सराहना नहीं की, तो क्या हो गया। हाँ, एक उद्देश्य है कि प्रेम से सेवा करना है, पर हृदय के एक कोने में ये स्थित है कि मेरी किसी ने सराहना नहीं की। तो ये क्या हो गया, जो दूसरा कॉलम है कि कुछ मेरी खुद की इच्छा है इसमें नहीं। भगवान कृष्ण, हाँ, जब हम आगंतुक भक्त होते हैं, जब हम नए नए भक्ति में जुड़े होते हैं, तो हाँ, एक चीज़ हम अपेक्षित रखते हैं कि हमारी सराहना हो, और उसकी सराहना की भी जाती है भक्तों के द्वारा, कि जिससे वो भक्तिमय कार्यों में लगे रहे और भक्ति के कर्म करते रहे। तो 20वें श्लोक में क्या समझा रहे हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी, कि खुद के जीवन निर्वाह के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करते रहेंगे तो भगवान उसे सभी चीज़ प्रदान करेंगे जिसकी उसे आवश्यकता है। तो खुद के जीवन निर्वाह के लिए उसे उतना ही कर्म करना है जो उसके लिए आवश्यक है। ये समझ में आ रहा है? कोई अभी आप में से कहेगा, आप कह रहे हैं कि भगवान पे निर्भर रहना है, कर्म नहीं करना है, तो क्या भगवान थोड़ी खिलाने आने वाले हैं? तो तात्पर्य में कहा जा रहा है कि जितना हमें आवश्यक है उतना ही हमें कर्म करना है। उतना ही कर्म करना है मतलब उतना ही कार्य करना है। पर कई बार लोग क्या होता है, एक धंधा, दूसरा धंधा, तीसरा धंधा, और इन दोनों के भेद को हम कैसे समझे कि क्या सीमा है कि हमें इतना कर्तव्य कर्म करना है और बाकी समय भगवान के ऊपर निर्भर रह के हमारे कृष्ण भावना के कार्यों को आगे बढ़ाना है। हमें उतना कर्तव्य कर्म करना है जो कर्म करते करते हम हमारी भक्ति को अच्छे से संभाल सके, 16 माला जप कर सके, 4 नियमों का पालन कर सके। कोई व्यक्ति इतना कर्म कर रहा है, इतना काम कर रहा है, लेकिन माला ठीक से करने को वक्त नहीं मिल रहा है,
तो समझ लेना है कि ज़रूरत से ज़्यादा काम हो रहा है जीवन के निर्वाह के लिए। ये मैं कुछ मेरी बात नहीं बता रहा हूँ, आप 20वें श्लोक का तात्पर्य पढ़े तो समझ में आएगा जो मैंने इधर प्रस्तुत किया है। हम लोग पढ़ते नहीं, वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमें देखा कि इतने श्लोक आज लेने वाले तो हम ऐसे ही आ गए। मेरा जीवन कोरा कागज, आखिरी तक ये कोरा ही रह जाएगा। पूरी जिंदगी मिली है ये जीवन रूपी किताब में भक्तिमय सेवा करके वो किताब को लिखने के लिए, फिर हम दर्द भरे बैठ के गाने ही गा सकेंगे। जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा, आखिरी में ये रियलाइज होगा, क्योंकि हमारे जीवन को पूर्ण विराम कभी भी आ सकता है। तब वो नहीं पूछेंगे कि कितनी शिफ्ट ड्यूटी की आपने, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तब ये नहीं पूछेंगे कि परिवार के लिए कितना दौड़े आप लोग। ऐसा नहीं कह रहा है कि मत दौड़िए, कहने का उद्देश्य है कि खुद के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना कीजिए, पर भक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नहीं। आजकल के युवा पीढ़ी भी क्या सोचते हैं, मुझे कर्म करना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है, मैं इतना तो पढ़ लूँ कि जिससे मैं अच्छा कमा पाऊँ, और अच्छा कमाऊँगा तो बाद में तो भक्ति ही करनी है। अरे क्या पता रास्ते में आते आते एक्सीडेंट हो गया तो सब कुछ उधर ही समाप्त हो जाएगा। तब यमराज कहेंगे नो FIR, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट, तभी फैसला हो जाएगा। तो हमारे साथ क्या आने वाला है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम लेंगे, कृष्ण भावनामय कर्म करेंगे और भक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तब जाके ये जो 20वें श्लोक में हमें बता रहे हैं, ये क्या? अकर्म, जिसको हमने शुरुआत में ही बताया। अकर्म मतलब क्या? कि ऐसे कुछ कर्तव्य कर्म करना है जो सही चेतना में हो। सही चेतना में हो मतलब भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए हो। ये 20वें श्लोक में हमें श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं। और कई बार ये तीसरे में लिखा है नॉट एंशियस टू सिक्योर थिंग्स। कई बार हम चीज़ों को सिक्योर करने में लग जाते हैं कि मैं थोड़ा मेरा अपना जीवन सिक्योर कर लूँ, है ना? होता है कि नहीं होता है? और उसी के लिए सब कुछ चल रहा है। तो जो आगे समझाया वही सब इसमें लागू पड़ेगा। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का पर्पट है जिसकी हमने चर्चा की। तो आगे है 21वां श्लोक, मेरे साथ दोहराइए। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवल कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम्। तो उसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जो हमने शुरू में चर्चा की थी ज्ञानी पुरुष के बारे में। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। देखिए अभी तक आपने जो सुना तो आप सब सोच रहे होंगे कि प्रभु जी इतना बड़ा बड़ा कह रहे हैं, पर देखो श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। स्वामित्व का जो हम दावा करते हैं ये मेरा है, ये मेरा कमाया हुआ है, नहीं, ये सब कुछ भगवान का दिया गया है। तो जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया बीच में अकर्म के बारे में कि सही चेतना में कार्य करना है। सही चेतना में कार्य करना मतलब क्या?
कि अपने बलबूते पे मैं सब कुछ प्राप्त किया हूँ, ये न सोचते हुए भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ मिला है और भगवान मुझे दे रहे, ये सोचना जिसको कहते हैं अकर्म। और देखिए अनुवाद क्या कह रहा है, और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। समझ में आया? यही चीज़ ये श्लोक के अनुवाद में भी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जो हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की वही है, लेकिन उसको कैसे समझे कि कौन सा कर्म करना है। जैसे उदाहरण दिया है हनुमान जी का। श्रील प्रभुपाद जी अपने हिंदी के प्रवचनों में एक बार बता रहे थे कि प्रभुपाद जी एक जगह पे मंदिर में गए, एक जगह प्रवचन देने गए जो मंदिर में प्रवचन था, हनुमान गया में। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी के बड़े भक्त थे और उनसे हमें सेवा भावना को सीखना है कि कैसे पूरे कर्तव्य को प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए करना है। तो वो कैसे समझे कि हमें हमारे एटीट्यूड को, मतलब हमारा जो मनोभाव है वो मैं और मेरे से भगवान के ऊपर स्थित करना है। हनुमान जी ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उनको जैसे आज्ञा मिली तो उन्होंने छलांग लगा दी और छलांग लगा के पहुंच गए लंका में माता सीता की खोज करने के लिए। तो मैं और मेरा छोड़ के भगवान के ऊपर हमें अपने आप को केंद्रित करना है। तो कटु सत्य क्या है इस संसार का, कि वास्तव में हम इस संसार में जब तक भगवान अनुमति नहीं दे रहे तब तक हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अनुमंतंच उपद्रष्टाच, जब तक भगवान इसको सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इस संसार में बहुत सारी अनिश्चितता है। क्या कहा गया है, हम इस संसार में सब चीज़ों को सुनिश्चित करना चाहते हैं, है ना। लेकिन परम पूज्य भक्तिविकास स्वामी महाराज अपने एक प्रवचन में कहे कि इस संसार में एक ही चीज निश्चित है। क्या? इस संसार की अनिश्चितता। ये संसार की अनिश्चितता ही निश्चित है इस संसार में, बाकी कुछ निश्चित नहीं है। हम कितना भी बड़े बड़े प्लान क्यों ना कर दे, अचानक से ही कुछ जीवन में आ जाता है जिसके बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति खड़े हैं और खड़े खड़े अचानक चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं तो सिर पे स्टिचेस आ जाते हैं और पैर फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर मूरा मलहम पट्टी लगा के दे देंगे। तो यह अनिश्चित था। कोई प्लान करता है ऐसा, कोई सुनिश्चित करता है कि आज मैं जाऊंगा ट्रेड फेयर में, जाऊंगा खड़ा रहूंगा, बुक स्टॉल के नाम पे जाऊंगा, लेकिन पूरा ट्रेड फेयर घूम लूंगा। ये हो गया पुण्य कर्म। लेकिन हमें पुस्तक वितरण ही करना है, ये हमारा एकमेव उद्देश्य होना चाहिए। एकमेव उद्देश्य हमारा पुस्तक वितरण ही होना चाहिए। तो ये संसार में बहुत सारी चीज़ें अनिश्चित है। तो ये सब कुछ कैसे होगा, जब हम हमारे अहंकार को छोड़ेंगे तब तक। अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ेंगे नहीं तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये संभव होगा जब हम भगवान के प्रामाणिक सेवक बनेंगे तब, जैसे हनुमान जी। और कर्तव्य करने के पश्चात खुद के लिए कुछ भी क्रेडिट को नहीं लेना है कि ये काम मैं था इसीलिए हुआ, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। अगर आज मैं रसोई घर में ना होता तो कौन बनाता, या मैं आज हरे कृष्ण केंद्र में नहीं होता तो आज ये केंद्र का क्या होता। सब कुछ भगवान के आयोजन से चल रहा है। हमें सेवा करनी है। अभी ये सोचते हुए घर पे बैठ के तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखना है। अभी कोई सोचेगा मैं नहीं जाने के बाद भी तो चलने वाला है ना सब कुछ, तो चलो एक बार गुम है किसी के प्यार में देख लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाला है आज।
या घर पे बैठ के एक क्रिकेट मैच देख लेते हैं, या 14 जनवरी को कौन जाएगा नगर संकीर्तन में? 14 जनवरी तो हमारा एक आई पोछे, ढील दे दे, ढील दे दे। अगर भक्ति में भी ऐसे ही ढील देते रहेंगे तो ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी बस एक कटी पतंग है। ऐसे ही हमारा जीवन हो जाएगा अगर हम कृष्ण को भक्ति में प्राधान्य नहीं देंगे तो। और ये सब कुछ कब होगा? जब हम नम्रता से, जैसे हनुमान जी का स्थान हमेशा भगवान के चरणों में है, तो नम्रता से भगवान की शरणागति स्वीकार करेंगे तो सामने से भगवान, जैसे हनुमान जी को भगवान ने क्या कहा? भगवान ने यही कहा कि मैं तो एक वनवासी हूँ, आपने जो सेवा मुझे प्रदान की तो उसके उपलक्ष्य में मैं तो कुछ नहीं दे सकता, मैं जो दे सकता हूँ वो केवल और केवल मेरा आलिंगन दे सकता हूँ। और यही एक भक्त की सिद्धि है, और यही सिद्ध भक्त का एक लक्षण है कि भगवान के प्रामाणिक शरणागत शिष्य बने रहे। तो हमें हरेक को कुछ कर्तव्य करने के लिए प्रेरणा चाहिए रहती है। तो इसमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि ये कैसे होगा कि हमें अपने आप को भगवान और गुरु के हाथों में क्या समझना है? एक कठपुतली समझना है, एक माध्यम समझना है कि गुरु और कृष्ण मेरे से सेवा करवा रहे हैं। देखो, हमारे पूरे प्रवचन का एक उद्देश्य क्या है? दिव्य कर्म, जो हमने शुरू में चर्चा की, दिव्य कर्म में अपने आप को स्थित करना है। तो दिव्य कर्म में अपने आप को स्थित कैसे करेंगे, जो अभी तक हम समझते हुए आए, और अभी हम क्या समझ रहे हैं ये श्लोक के माध्यम से, कि दिव्य कर्म में स्थित कब करेंगे? जब हम अपने आप को एक साधन मानेंगे। जैसे गाड़ी जो है, गाड़ी जिसको गाड़ी चालक चलाता है, लेकिन गाड़ी एक माध्यम बनती है। गाड़ी ऐसा नहीं कहती कि भाई मेरी तरफ भी ध्यान दो, नहीं, एक माध्यम बनना है हमें गुरु और कृष्ण की सेवा करने के लिए। और जब हम माध्यम बनेंगे तभी जाके हम अच्छे से भगवान की सेवा अहंकार रहित कर पाएंगे, नहीं तो सेवा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगला श्लोक 22वां श्लोक लिया है हमने कि 21 श्लोक तक ही है? 22 तक है, तो अभी 22 है ना श्लोक। यद इच्छा लाभ संतुष्टो, हाँ, इसके पूर्व में ये श्लोक में क्या बताया गया है? कई बार लोग कहते हैं कि कर्म का विज्ञान क्या है, ये बता के हम प्रवचन को विराम देंगे। कर्म का विज्ञान क्या है? लोग कहते हैं कि मेरे नसीब में जितना लिखा है उतना मुझे मिलने वाला है, बस आराम करूं मैं अभी। मतलब आप ऐसा मत समझे कि मैं आलस दे रहा हूं। तो ये है डेस्टिनी कि जितना लिखा है, तो मेरा नसीब, मेरा जो नसीब है वो मेरे कर्मों के द्वारा ही बना है, तो बस। पर नहीं, इसके भी ऊपर एक चीज़ है कि डेस्टिनी डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शन, नॉट आवर एक्शंस देमसेल्व्स। मतलब हमारा जो कर्म है, जैसे इधर मैंने उदाहरण दिया है धृतराष्ट्र का, कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए इतने अंध आसक्त थे। आसक्ति कैसी थी? अंधी थी कि सब कुछ हो गया, युद्ध हो गया, पांडवों को राज्य भी मिल गया, फिर भी वो नहीं छोड़ रहे थे। तो फिर विदुर जी आए और उन्हें को ऐसे शब्द कहे कि अभी भी आप दुर्योधन के फेंके गए हुए टुकड़े के ऊपर जीवन निर्वाह करना चाहते हो?
तब उनकी बुद्धि खुलती है और वे सोचते हैं कि हाँ, मुझे इससे मुक्त होके आगे कुछ करना चाहिए। तो हाँ, सिर्फ हमारा नसीब में सब कुछ है, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर नहीं करेगा। हमें ऐसे कुछ कर्म करने पड़ेंगे भगवान कृष्ण को ध्यान में रखते हुए, कृष्ण भावना में स्थित होते हुए, तो वो हमारा अच्छा गंतव्य हो सकता है। जैसे इधर आप देखिए, कर्मवाद क्या है? पिछली स्लाइड को मैं समझा रहा हूँ। कर्मवाद क्या है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे हाथों में है ना, मैं सब कुछ कर रहा हूँ इसीलिए सब कुछ हो रहा है। दूसरा दैववाद, मतलब क्या? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो वो क्या आराम से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। एक है कर्मवाद, एक है दैववाद। हम में से अधिकांश लोग ये श्रेणी में अपने आप को रखते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे हाथों में है। और दूसरी श्रेणी के लोग ऐसे होते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कर्म क्यों करना। जैसे मानो किसान, एक उदाहरण से समझेंगे। किसान ये सोचता है कि क्या फ़ायदा बीज होके, सब कुछ तो बारिश के ऊपर निर्भर है, तो ये सोच के चलेगा। किसान को कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा, जमीन को जोतना पड़ेगा, बीज को बोना पड़ेगा और फिर बारिश के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। बारिश आएगी तो अच्छे फल की अपेक्षा है, अन्यथा नहीं है, पर कर्म तो करना पड़ा ना। तो इसीलिए जो हमने इसके पहले चर्चा की कि सब कुछ नसीब में लिखा है तो मैं बैठा रहूँगा, वो नहीं चलेगा। तो जिस व्यक्ति ने ज्ञान को हासिल किया है तो वो अपना पूरा जीवन शरीर निर्वाह के लिए व्यतीत नहीं करता। लेकिन भगवत गीता की शिक्षा क्या है? हम शरीर नहीं, हम कौन है? कौन है? आत्मा। लेकिन आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो प्रश्न हमें अपने आप को पूछना चाहिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये करते करते सब कुछ जो चल रहा है ये सिलसिला शरीर के लिए चल रहा है, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं। तो वो हमें सोचना पड़ेगा। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की लाक्षणिकता क्या है, उसका गुण धर्म क्या है? तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो कभी भी अपने अच्छे और बुरे कर्म के बारे में अपेक्षा नहीं करता। मतलब क्या है कि उसका पूरा मन और बुद्धि भगवान की सेवा में लगी हुई है। जैसे उदाहरण कि पुस्तक वितरण करना है, तो पुस्तक वितरण करना है तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये किताब कौन लेगा, कौन पढ़ेगा, कौन जानेगा, लेकिन वो कर्म करेगा कि मुझे भगवान को संतुष्ट करना है और भगवान की संतुष्टि के लिए मैं कर्म करूँगा। तो जो भी फल मिले, पुस्तक जाए ना जाए, हमारी सफलता क्या है कि हमने भगवान के लिए कार्य किया। इसीलिए कहते हैं कि कृष्णा विल नॉट सी योर लिप्स, कृष्णा विल सी योर हार्ट। कृष्णा विल नॉट सी योर प्रेजेंटेशन, बट कृष्णा विल सी योर इंटेंशन। भगवान आपने क्या चकाचौंध दृष्टि से सेवा की वो नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि आपने क्या इंटेंशन को क्या कहते हैं, क्या मनोभाव। इसीलिए उपदेशामृत में परिचय में ही रूप गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोवर। ये कृष्ण भावनामृत किसके ऊपर निर्भर है? जो ये कृष्ण भावनामृत को पालन करने वाले हैं, उनका मनोभाव क्या है, उसके ऊपर कृष्ण भावनामृत निर्भर है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? जैसे ये श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हम, श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं वो बता के हम विराम देंगे कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं
तो उसमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। नो डिज़ायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। अधिकांश हम लोग, हमारा ध्यान बचपन से यही सिखाया है ना, जैसे स्कूल में ले जाते हैं पाठशाला में, तो माँ क्या बोलते हैं, उधर जाएंगे ना तो उधर आंगनवाड़ी में गर्मा गर्म खिचड़ी खिलाएंगे, उधर आपको अच्छे अच्छे खिलौने खेलने को मिलेंगे। तो बच्चे का पूरा फोकस क्या है, मैं उधर जाऊंगा तो मुझे खेलने के लिए मिलेगा। तो तब से हमारा एक मनोभाव उत्पन्न हुआ है क्या, कुछ भी हम किसी को कहे कि चलो इधर चलते हैं, तो पहला प्रश्न क्या होता है, मुझे क्या मिलेगा। होता है कि नहीं होता है, बताइए। किधर भी कुछ भी हम कर्म करें, सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि मुझे क्या मिलेगा। मेरे काम का होगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो राम राम। तो ये इसमें क्या बता रहे, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहित होना मतलब क्या, कि सेवा करते वक्त मुझे क्या प्राप्त होगा उसके बारे में नहीं सोचना है। भगवान तो हमें देने ही वाले हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम, कि हमारी इच्छा क्या है, हमारा मनोभाव क्या है, उसके अनुसार भगवान आदान प्रदान करने ही वाले हैं। जिसका उदाहरण, जैसे द्रौपदी ने भगवान की जब सेवा की, भगवान को जब खून निकल गया तो द्रौपदी ने कुछ सोचा नहीं, इंस्टेंट सर्विस एटीट्यूड। जो मैंने कहा ना कि वो व्यक्ति ने पूछा कि मेरी भाषा क्या है, तो पीछे से मारता है तो तुरंत अपनी जो भाषा है उस भाषा में वो निकल जाता है शब्द। तो इसको कहते हैं सेवा भाव, जो द्रौपदी माँ का है। क्या कि जब भगवान कृष्ण को ये सिखाने के लिए हमें कि खून निकलने लगा तो सोचने नहीं लगी किसकी साड़ी का पल्लू लूँ मैं, कोई है क्या आजू बाजू में, मेरी तो बहुत महंगी वाली है बाबा, या किसका हाथ रुमाल लूँ, प्रभु जी में से कोई सोचेगा नहीं। भगवान क्या चाहते हैं कि इंस्टेंट आपका क्या रिएक्शन है। तो द्रौपदी ने जो सेवा की, बाद में तो द्रौपदी भूल भी गई थी कि मैंने क्या सेवा की थी भगवान के लिए, लेकिन जब द्रौपदी को जरूर पड़ी तो भगवान ने क्या कहा, नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहे गीता में, स्वल्प, ये मार्ग में कोई थोड़ा सा भी करता है तो मैं उसको बहुत बड़ा उसका रिजल्ट प्रदान करता हूँ। ऐसे कई सारे उदाहरण है शास्त्रों में। तो हमें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मान रहे, नास्तिक है, उन्हें भी भगवान सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। तो जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में न्यौछावर किया है, उनके जीवन की भागदौड़ भगवान स्वयं ले लेते हैं। तो हमें तो चिंता करनी ही नहीं होती। जब एक पिता अपने पुत्र को हवा में ऐसा ऊपर खेलते खेलते फेंकते हैं तो पुत्र रोता नहीं, पुत्र हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पिता मुझे पकड़ने ही वाले हैं। वैसे ही, क्योंकि पुत्र का विश्वास है पिता के ऊपर, वैसा विश्वास हमें हमारे परम पिता के ऊपर लाना है कि मेरे जीवन में जो भी चल रहा है भगवान की योजना से चल रहा है और भगवान मेरी रक्षा करेंगे। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी अहित नहीं होगा। भगवान ने वो कह दिया है तो वो होगा ही होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया है, क्या, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हई बे मोरो नाम। भगवान ने कहा है तो वो होगा ही होगा। हमें क्या बनना है, सिर्फ माध्यम। तो ये हम ठीक तरीके से जानेंगे तो हम अकर्म करते हुए भगवान के ऊपर निर्भर रह के दिव्य कर्म में अपने आप को स्थित करेंगे, जो कृष्ण भावना भावित कर्म है। और वो कृष्ण भावना भावित कर्म को करते हुए इसी जन्म में एक सिद्ध भक्त की भूमिका निभाते हुए भगवान कृष्ण को जीवन के अंत में प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। तो अगले शुक्रवार को हम देखेंगे 4.22वां श्लोक, यद इच्छा लाभ संतुष्टो
द्वंद्वावतीतो विवत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। तो लाभ, तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए आपको ठीक इसी समय पे, इसी स्थान पे, इसी जगह पे अगले शुक्रवार को मिलेंगे। हरे कृष्णा।